यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अपार आईडी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। न कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में, बल्कि आप 9th का भी एनुअल एग्जाम देंगे या अपना 11th का, मतलब 9th 10th 11th 12 किसी का भी एग्जाम आप देंगे तो उसके लिए ऑटोमेटेड परमानेंट जो एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, मतलब अपार आईडी है, वो आपको अनिवार्य कर दिया गया। पहले बिहार बोर्ड में ऑप्शनल था, लेकिन अब इसके बिना आप एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ भी नहीं भर पाएंगे, मतलब ये भरना पड़ेगा। तो क्या होता है अपार आईडी, पहले जो नोटिफिकेशन आया है कि जिन विद्यार्थियों के पास अपार आईडी नहीं उनको किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, कब तक डेट दिया है बिहार बोर्ड, आइए पहले इसको समझते हैं, फिर अपार पे आएंगे। पहले नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड सभी डीओ को बच्चों की आईडी बनवाने का निर्देश। अपार आईडी 30 तक बनवाएं, नहीं तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा से होंगे वंचित। देख लीजिए स्पष्ट कर दिया गया, उस पे आएंगे हम लोग। अभी पहले नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या चीजें बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया आगे की तरफ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात कि बिहार बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात कि अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने सभी डीओ को निर्देश दिया है कि 30 जून तक विद्यार्थी की अपार आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय तक आईडी नहीं बनने पर छात्र छात्राओं का 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण से वंचित होना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं है अपार आईडी तो आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और एग्जाम फॉर्म भी नहीं भराएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी होना अनिवार्य है। बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण के दौरान विद्यालय के यूडाइस कोड के साथ विद्यार्थियों की अपार आईडी भी अनिवार्य होगी। जिन छात्रों की अपार आईडी नहीं होगी उनकी पंजीकरण प्रभावित हो सकता है। पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे और बोर्ड परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आगे की तरफ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रधान को सौंपी गई है जिम्मेदारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर अपार आईडी निर्माण की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जिन विद्यालयों में अभी तक विद्यार्थी को आईडी नहीं बनी वहां के प्रधानाध्यापक को 30 जून तक यह कार्य पूरा करने को कहा गया। मतलब डेडलाइन जारी किया गया, 30 जून तक सबका अपार आईडी बन जाना चाहिए। आगे की तरफ बताया जा रहा है लाखों विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा पर असर पड़ने की आशंका। बोर्ड का मानना है कि अपार आईडी विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि समय सीमा के भीतर आईडी नहीं बनने पर बड़ी संख्या में छात्रों को पंजीकरण और आगामी बोर्ड परीक्षाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए अपार पहले आया ही था ना, अपार आईडी पहले आया था तो उसमें भी वो वैकल्पिक था, मतलब आपकी इच्छा पे था। लेकिन अब हर एक जगह अनिवार्य कर दिया गया है आपका कि अपार अनिवार्य है, मैंडेटरी है, सबको बनवाना ही है। अब बिहार बोर्ड में अभी तक अनिवार्य नहीं था, बिना अपार का कॉलम आता था फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन कराते समय, लेकिन वो ऑप्शनल होता था, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अब नहीं, अब आपका देखिए अपार आईडी या यूडाइस पोर्टल पे आपका या ई शिक्षा कोष पोर्टल का नाम वगैरह ऐड होगा तो उसमें सब में अपार आईडी आपका लगेगा ही लगेगा, अर्थात कि मैंडेटरी आपको बनवाना है। तो अपार आईडी जो भी विद्यार्थी नहीं बनवाए हैं वो बनवा लेंगे, ठीक है। अपार आईडी क्या होता है, तो ये एक आपका अकाउंट नंबर है एकेडमिक, मतलब कि आपका पूरा रिकॉर्ड का, और इसमें आपका पूरा डाटा आप कहाँ से पढ़ाई किए, मतलब हर एक चीज़ समझिए। जैसे आपका मान लीजिए आधार कार्ड का कोई नंबर कहीं पे एक्सेस किया तो आपका पूरा हर एक चीज़ डाटा देख सकता है। तो उसी तरह इसमें भी है, अपार से इसको भी आधार से ही लिंक कराना होता है, लेकिन इसमें आपका पूरा एकेडमिक अकाउंट है, ठीक है, कि आपका क्या क्या पढ़ाई किए हैं, कहाँ से कौन सा कोर्स किए हैं, उसके वैलिडिटी क्या, सभी चीजें एक नंबर से, एक अपार आईडी से आपका कोई भी देख सकता है। तो इसके बिना आगे देखिए जो भी विद्यार्थी 9th में है 11th में, तो उनका अभी एग्जाम रजिस्ट्रेशन होता है 9th में 11th में, तो उनका बिना इसका अपार के रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। और जो विद्यार्थी आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनका एग्जाम फॉर्म भराएगा, तो बिना अपार आईडी का एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अब मूल प्रश्न है कि जिनका अपार आईडी बन गया चले उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है वो क्या करेंगे। तो जिनका भी अपार आईडी नहीं बना है वो विद्यार्थी अपने सबसे आसान तरीका है, आपको खुद से मेहनत नहीं
करना है, कहीं से भी किसी भी शॉप के माध्यम से या साइबर कैफ़े या खुद से ऑनलाइन माध्यम से आपको अपना नहीं मेहनत करना है। सीधे अपने स्कूल में जाइए और विद्यालय में एक फॉर्म मिलता है अपार आईडी का, उसको भर के और उसमें आधार वगैरह जमा कर देना है आपको, गार्जियन से सिग्नेचर करा के, मतलब आधार का परमिशन लगता है तो आप दे दीजिएगा। स्कूल से बोलिएगा, इसके लिए निःशुल्क है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। वो लोग आपका अपार आईडी ऑनलाइन कर देंगे और उसका जब बन जाएगा तो वो डाउनलोड करके देंगे, या डिजी लॉकर के माध्यम से खुद से भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो अपार आईडी यही नोटिफिकेशन है बिहार बोर्ड का, क्योंकि आगे अब सभी काम शुरू होगा। जो विद्यार्थी 9th में जिनका अभी नामांकन हुआ, 11th में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनका आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा, तो अपार आईडी नंबर वहाँ पे भरना होगा। अगर नहीं होगा तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो अपार आईडी आपको बनवा लेना है। और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं कि अपार आईडी कार्ड क्या होता है, उसके साथ साथ ये कैसे बनवाएंगे, इससे क्या फायदा नुकसान है, तो इस पर डिटेल वीडियो इसी चैनल पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, समझ रहे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके जरूर देख लेकर सभी चीजें समझ लीजिए, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो फिर दोबारा चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। या जब ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं उस वीडियो का लिंक आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो भी अपडेट आता है बिहार बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए गूगल सर्च बॉक्स में अपने मोबाइल फोन में AR कैरियर पॉइंट, इस चैनल का नाम इस तरह से टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहाँ पे देखिए एक BSCB अपडेट आपको दिखाई देगा। और BSCB अपडेट में देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर हर एक पोस्ट है, जैसे 9वीं 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए बिना अपार आईडी के नहीं दे पाएंगे मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम, तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपार आईडी वाले पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी देखिए, यही है अपार, इसी तरह आपका बनकर मिलेगा, इसी तरह अपार आईडी रहेगा आपका। तो यहाँ पे एक एक जानकारी ओपन करेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सभी अपडेट पढ़ सकते हैं। अपार आईडी क्या है, अपार आईडी के क्या फायदे हैं, देख लीजिए यहाँ पे अपार आईडी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे बनवाएंगे, हर एक चीज़ें यहाँ पे है, कैसे डाउनलोड करेंगे अगर बन गया है तो सभी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि 30 जून तक लास्ट डेट है। और कहाँ से बनेगा, तो स्कूल के माध्यम से बनवा लीजिए, आसानी से निःशुल्क बनाया जा रहा है। स्कूल में बोलिएगा कि मेरा अपार आईडी, अगर जिनका नहीं बना है, जिनका बन गया है वो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा बन गया है, ताकि इससे पता चले कितने विद्यार्थियों का भी नहीं बना है, तो आसानी से अपने विद्यालय के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। तो स्कूल में बोलिएगा अपार आईडी मुझे बना, लोग फॉर्म देंगे, भर के दे दीजिएगा, लोग बना देंगे खुद। और जब आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा तो मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अपार आईडी मैंडेटरी हो गया, सबको बनवाना। बिहार बोर्ड से अगर आपको एग्जाम देना है मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम, तो इसके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कराना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, कुछ दिन में एडमिशन में भी अनिवार्य हो जाएगा, तो आपको बनवा लेना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब की जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।